नमस्कार दोस्तों। मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि एक सीरीज चल रहा था नंबर सिस्टम का प्रोग्रेशन में हम लोग 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वां पार्ट है। कल कई बच्चों का मैसेज आया कि सर एक एक घंटे का वीडियो डेटा ही खत्म हो जाता है। कई बच्चे थे कि सर एक एक घंटे का वीडियो में डेटा ही खत्म हो जाता, आधा छूट, जब फ्लो बनता है, एनर्जी बनती है वीडियो देखने का, तो पता चला डेटा ही खत्म हो गया। फिर एक दिन आप ऐसा कीजिए 40-40 मिनट का ही सर कवर हो जाता है पूरा। ठीक, आप लोग अपना फीडबैक ऐसे ही देते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है, चाहे जितने पार्ट हो जाए कंप्लीट रहेगा। अभी हम लोग मेंस लेवल में पढ़ रहे हैं। ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट उनके लिए है लेक्चर जो सीजीएल 2019 के मेंस में बैठेंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। प्री में इसके क्वेश्चन कम आते हैं, टीयर 1 में कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीडीएस में आते हैं। अब मेंस में इसके क्वेश्चन कम से कम 3 से 4, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में हमने यही क्वेश्चन लिखकर हम छोड़ के गए थे और आपसे पूछा तो इसका आंसर क्या होगा। कई बच्चों ने ट्राई भी किया था। प्लीज़ सभी लोग ट्राई कीजिए, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सभी लोग ट्राई किया कीजिए और सभी लोग अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो चलिए, समय गवाते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक और समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, फिर उस समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। ऐसे करते करते अनंत समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जाते हैं। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? कल मैंने एरिया के लिए बात किया था कि किसी भी ट्रायंगल के लिए मैंने एरिया के लिए बात किया था कि कोई ट्रायंगल है, अगर मिड पॉइंट को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाया जाता है, ऐसे n नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाया जाएगा, तो जो इसका एरिया बनता है, जो एरिया लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा, तो जो इसका एरिया बनता है, एरिया बनेगा a/4, a/16। मतलब बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया का कितना 1/4 होता चला जाएगा, कहां तक? n तक या इनफाइनाइट, n तक नहीं, इनफाइनाइट तक। उसी तरीके से मैंने कल पेरीमीटर के लिए बात किया था, परिमाप की बात किया था। तो परिमाप अगर इसका पहले p है तो ये बनता चला जाएगा p/2, आधा होता है बेटा p/4, p/8, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। पेरीमीटर आधा होगा और एरिया 1/4 होगा। ठीक है, इतना तो कल हो ही गया था। चलिए, इसी जगह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता, अभी रफ नहीं करता हूं मैं। देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है? 24 यूनिट है, 24, 24 और 24। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 3 इंटू साइड 3 है। पेरीमीटर का मतलब होता है, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि बाउंड्री लाइन पे चली गई डिस्टेंस, तो कितना होगा? 72। हाँ, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया जा रहा है मिड पॉइंट को मिलाकर। तो देखिए पेरीमीटर कैसे, पहले पेरीमीटर 72 था, फिर 72/2, फिर 72 फिर आधा हो जाएगा, इसका आधा 4, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये एक जीपी की सीरीज है जिसमें एस एन निकाल दीजिए, सॉरी एस इनफाइनाइट, अनंत पदों तक का योगफल निकाल दीजिए, तो क्या होगा? 72a/के 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/2 हो जाएगा 72 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 144 यूनिट्स। यही इसका आंसर था। ये रहा ट्रायंगल की बातें। आज हम लोग करेंगे स्क्वायर की और सर्कल की बातें, और ट्रायंगल की बातें और हैं।
ठीक, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बस एक दो लेक्चर और है, एपी खत्म हो जाएगा, पूरा प्रोग्रेशन ही खत्म हो जाएगा। इसमें अभी हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है, जीपी के कुछ क्वेश्चंस और हैं। डिटेल में पढ़िए ताकि किसी और जगह आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बेटा आप लोग पेड बैच वगैरह का रिक्वेस्ट मत किया कीजिए, पेड बैच आप लोग के लिए नहीं होगा। पहले इसको पढ़िए, जितना फ्री में दिया जा रहा है पहले उसको पढ़िए। पेड बैच जब आएगा तब देखा जाएगा, उसकी बातें बाद में होंगी। पहले पढ़ाई में मन लगाइए, चीजें तो अपने आप, पेड बैच तो चल ही रहा है जहां चल रहा है। पहले आप लेवल देखिए, क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका देखिए, उसके बाद आप बाकी के बैचेस की बात कीजिएगा। चलिए चलिए स्क्वायर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए स्क्वायर is 16 centimeter. A new square, is formed by joining the midpoint, पॉइंट्स को मैं पीटी लिख रहा हूं, points of sides. Again a new square, square is formed by joining the midpoint midpoints of the square and this process goes on till infinite times. Find the total area. Of such square formed. ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन वही है, इसके लिए भी समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। हिंदी वाले लिखें, हिंदी वाले। एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, तथा वर्ग के
भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत वर्ग बनाया जाता है, अनंत वर्ग बनाया जाता है, तो इसके अंदर बनने वाले सभी वर्ग का क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा? तो बनने वाले सभी वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा समझिए, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा फिर। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बोर्ड पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम मत सोचा, कई लोग सर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता तो बहुत अच्छा होता। आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आएगा। ये क्वेश्चन आपके सीट में है, सीट में जब दूंगा तो इस सीट में है ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है सीट में, आप देख लीजिएगा सीट को। समझिए बात को। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ठीक, ए बी सी और डी, ज्योमेट्री पढ़ेंगे और क्लियर होगा। साइड मान लीजिए 2a है सभी का, स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगे, 2a 2a 2a, ठीक। अब सभी साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर एक और स्क्वायर बनाया जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी स्क्वायर के सभी साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर ही बनता है, ठीक। प्रूफ भी करेंगे हम लोग ज्योमेट्री में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सब प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। अब बस मुझे बता दीजिए कि इस स्क्वायर मिड पॉइंट है, तो मुझे बताइए क्या ये ए होगा, ये भी ए होगा? ये 90 डिग्री होता ही होता है, स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो क्या पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेनस है वो √2 टाइम्स ए होगा? उसी तरीके से ये भी √2 टाइम्स ए होगा, ये भी √2 टाइम्स ए होगा, ए भी √2 टाइम्स ए होगा। अभी हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि जब आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिसकी साइड 1 यूनिट हो, आइसोसेल्स है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस हमेशा √2 टाइम्स होता है। पढ़ेंगे अभी। यहाँ बस केवल इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ए है तो √2 है। अब मैं आपसे पूछूं, अब इससे ज्यादा नहीं बनाने जा रहा हूं मैं, अब इसके आगे फिर वो गड़बड़ होने लगेगा काम। आपके समझाने के लिए मैंने 2 बना दिया। अगर मैं आपसे एरिया की बात करूं तो एरिया कैसे बटेगा? मुझे बताइए, एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 4a²। बोलो भाई, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? √2 का होल स्क्वायर, मतलब 2a²। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और हल्का कर दीजिए, ये 2:1 का होगा। बोलो हाँ या ना? 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो होगा। बात समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो आप कहोगे गुरुजी ये आधा होगा एरिया ऑफ बिग स्क्वायर या लार्जर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? छोटे वाले वर्ग का एरिया आधा होगा बड़े वाले वर्ग के एरिया से। बोलो यार, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी स्क्वायर के अंदर अगर उसके अंदर मिड पॉइंट को मिलाते मिलाते अनंत एरिया बनेगा, तो जो एरिया का रेशियो चलेगा, एरिया का जो रेशियो चलेगा या एरिया का जो पैटर्न चलेगा जीपी में, वो होगा एरिया, पहले का एरिया अगर दूसरे का एरिया बाई 2, तीसरे का एरिया बाई 4, चौथे का एरिया बाई 8, आधा चलता कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। स्क्वायर के केस में एरिया, अब देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर में अंतर समझिएगा, कंसेप्ट समझिए, रटना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना। ट्रायंगल केस में एरिया 1/4 हो रहा था, लेकिन स्क्वायर के केस में एरिया कितना होगा? आधा होगा।
ट्रायंगल के केस में क्या आधा हो रहा था? पेरीमीटर आधा हो रहा था, पेरीमीटर आधा हो रहा था। स्क्वायर के केस में पेरीमीटर कैसा होगा अभी दिखाता हूं। पहले इसको ध्यान रखिएगा कि एरिया आधा होता चला जाएगा। स्क्वायर के केस में एरिया हमेशा आधा होता चला जाएगा, पहले के एरिया का आधा। ठीक, चलिए एरिया की बातें समझ में आ गई, तो जरा मुझे पेरीमीटर की बातें बता दीजिए। एरिया की बातें समझ में आ गई तो मुझे पेरीमीटर की बातें बता दीजिए। देखिए क्या पेरीमीटर का केस क्या बनेगा, एकदम क्लियर कट रखिएगा मेरी बात। पेरीमीटर की बात, परिमाप, परिमाप की कहानी। अगर मैं बड़े वाले का परिमाप बोलूं तो आप क्या बोलोगे? 8a। छोटे वाले का परिमाप बोलूं तो आप बोलोगे गुरुजी 4। 4√2a, a से a कैंसिल, 4 दूना 8, रूट से रूट मतलब √2 1 का रेशियो। कहने का मतलब है कि पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/√2 पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर। बात समझ गए? अब समझ, बात एकदम समझते चले जाइए। कहने का मतलब है कि एरिया आधा होगा और पेरीमीटर 1/√2 टाइम्स होगा। अगर बड़े का पेरीमीटर p है तो अगला पेरीमीटर कितना बनेगा? p/√2। अगला पेरीमीटर कितना बनेगा? p/√2 इंटू √2 चले जाएगा, p/2। अगला कितना बनेगा? p/2√2। और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये बात याद रखिएगा। एरिया हाफ होगा जबकि पेरीमीटर 1/√2 टाइम्स होता चला जाएगा। एरिया कितना होगा? आधा होगा। किसका? स्क्वायर का एरिया आधा होगा और पेरीमीटर 1/√2 होता चला जाएगा। ये है कंसेप्ट। चलिए अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन बहुत आसान था। अब क्वेश्चन आसान लगेगा, आपको फील आएगा अंदर से, एकदम अच्छे से फील आएगा। टेंशन नहीं लेना एकदम बातों को, लोड लेके पढ़ाई नहीं करना। पहली बात, एकदम आराम आराम से पढ़ाई खुले मन से करना। एक एक वीडियो को आराम आराम से, एक एक वीडियो को एकदम समय निकाल निकाल कर देखिए, अच्छे से देखिए। सब कुछ क्लियर ना हो तब बताइएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना था? 16 प्लस 16/2 प्लस 16/4। साइड था 16 या एरिया था 16? क्वेश्चन में क्या था? साइड था, तो 16 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 16 का स्क्वायर बाई 8। आधा होता कहां तक? इनफाइनाइट तक। एरिया की बात कर रहा है, टोटल एरिया पूछ रहा है। पहले एरिया ए, ठीक, ए, फिर ए का आधा, फिर ए का 1/4, ए का 1/8। तो एस इनफाइनाइट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर अपॉन के 1 माइनस 1/2। 16 का स्क्वायर 256, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी।
ट्रायंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। चलिए लिखिए। क्वेश्चन है, सर्कल की बात करते हैं। इनफाइनाइट सर्कल आर स्क्राइब्ड successively inside the upper half of the circle. As shown in the figure. As shown in the figure. If the radius of the larger circle is 2 units, find sum of area of all circles formed. Option A, B, C or D. Three by 4 into area of big circle. 4 by 3 into area of big circle. 2 by 3 into area of big circle. 3 by 2 into area of big circle. इसका भी कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहले नोट कर लीजिए। हिंदी वाले लिखिए। दिए गए चित्र में बड़े वृत्त के आधे भाग में अनंत सर्कल अनंत है, इनफाइनाइट। अनंत वृत्त बनाए गए हैं यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई है
2 इकाई है तो सभी वृत्तों के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा? मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी भी सर्कल में रेडियस आधा होगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/4। बोलो भाई। देखिए, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है, उसके ऊपर वाले ये पूरा का पूरा 2 यूनिट है। अब ये आधा होगा तो 1 यूनिट होगा, ये आधा आधा ऐसे ऐसे होता चला जाएगा आधा। कहने का तात्पर्य है कि अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया ए है तो मुझे बताइए कि उससे छोटे वाले सर्कल का एरिया a/4, उससे छोटे वाले सर्कल का एरिया a/16, उससे से होते होते कहां तक? इनफाइनाइट तक। नहीं समझ में आया? अगर किसी भी सर्कल का रेडियस, मान लीजिए, समझिए बात को, अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1/2 तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4। हाँ या ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या? सर्कल का सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया को मैं हाफ कर दूं, आधा कर दूं, रेडियस को आधा कर दूं तो एरिया 1/4 हो जाएगा। भाई आर स्क्वायर है ना, देख लो। पाई का कोई मतलब नहीं, वो कट जाएगा रेशियो में। a1 इतना है, a2 इतना है, r/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा पाई r²/4। डिवाइड कर देंगे तो a1/a2, यहां पर देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा? बोलो भाई। a1/a2 कितना होगा? ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1। कहने का मतलब कि a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू क्या होगी? 4 टाइम a2, या a2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 a1। a2 क्या है? छोटा वाला सर्कल। a2 क्या है? छोटा वाला सर्कल। रेडियस आधा होते ही एरिया 1/4 होने लगेगा। जैसे जैसे रेडियस आधा होगा एरिया 1/4, वही मैं लिखते चला गया हूं। एरिया अभी रेडियस कितना है? 1 यूनिट है, ऐसे मानिए 1 यूनिट है तो रेडियस 1 यूनिट तो एरिया a, रेडियस हाफ यूनिट तो एरिया a/4। अब रेडियस जितना आधा होता चला जाएगा वैसे वैसे एरिया 1/4 होता चला जाएगा। यहीं पर आप सेकंड कंडीशन देख लीजिए, सरकमफ्रेंस की बातें। ये तो एरिया की बातें रही। एरिया कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, कहीं भी डाउट रहेगा आप पूछ लीजिएगा मेरे से किसी भी माध्यम से। आप किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों बात है। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, अगर सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं तो अगर रेडियस आधा होगा रेडियस आधा होगा तो सरकमफ्रेंस भी आधा होगा। भाई सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, आर पर ही डिपेंड करता है। जितना ये कम होगा उतना ये भी होता चला जाएगा। इससे कोई मतलब है नहीं, रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाती है। ठीक, रेडियस आधा होगा तो सरकमफ्रेंस आधा, मतलब पहले सरकमफ्रेंस अगर सी है तो दोबारा क्या होगा? c/2, c/4, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरह समझ लेना। सर्कल के केस में अच्छे से एक बार दो बार लिख के पढ़ लेना एकदम अच्छे से कि सब कुछ रेडियस पे डिपेंड करता है। सर्कल का सब कुछ रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस आधा होगा तो एरिया 1/4, रेडियस आधा होगा तो सरकमफ्रेंस आधा होगा।
चलिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। एस इनफाइनाइट निकाल लीजिए। एस इनफाइनाइट क्या होगा? पहले एरिया ए था, फिर ए बाई कितना हो जाएगा 4, फिर ए बाई 16 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हो जाएगा ए अपॉन के 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 4/3 ए। ए क्या है? बड़े वाले सर्कल का। ए क्या है? बड़े वाले सर्कल का एरिया। भाई बड़े वाले सर्कल का एरिया कहीं तो हो रहा है 1/4 1/4, तो 4/3 इंटू एरिया ऑफ बिग सर्कल, 4/2 एरिया ऑफ बिग सर्कल। अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया ए मान रहे हैं तो उसी का तो 1/4 होता चला जा रहा है। ना समझ में आए तो लिख लेना कि लेट एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल। इस टाइप के कई क्वेश्चन है पीडीएफ में, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, ये तो रहा सर्कल की बात है। सरकमफ्रेंस आधा होने लगता है। क्या क्या सीखें? ट्रायंगल के केस में एरिया 1/4, पेरीमीटर आधा। ट्रायंगल केस में, स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में एरिया आधा, पेरीमीटर 1/√2। बात समझ में आ गई? सर्कल के केस में एरिया 1/4, सरकमफ्रेंस आधा। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ध्यान से समझ के, उल्टा सीधा नहीं करना। थोड़ा समय लगेगा, चेक कर लेना। 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो कभी भूलेगा नहीं ये चीज। चलिए लिखिए। ए बॉय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है एसएससी के। ए बॉय चार्ज charges ₹1 for first day, ₹2 for second days and ₹4 for third age and so on and so on. A boy starts worth on 1st Feb and completed it on 20th Feb, then how much amount he get A B C D। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। 2 के पावर 20 2 के पावर 20 -1, 2 to the power 90 -1, 2 to the power 90। हिंदी वाले,
एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए इसी प्रकार लेता है, तो लड़के को कुल प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। यदि वह 1 फरवरी से कार्य प्रारंभ करता है तथा 20 फरवरी को समाप्त करता है। देखिए, यह 1 फरवरी, फर्स्ट, सेकेंड फरवरी, ऐसे करते करते कहां तक? 20 फरवरी तक। पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, ऐसे करते करते कहां तक? 20 टाइम्स। भाई 1 से 20 तक 20 टाइम्स। ये जीपी में है या एपी में है? देख लो, ये जीपी है। एपी में होता तो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 2 जाता तो भी 1, 2/1 2, 4/2 2, एक फिक्स रेशियो चल रहा है। आप लगा दो, आपको पता है पहले से कि टी एन एनवा पर जीपी का ए आर के पावर n-1, सॉरी सम निकालना है ना। तो 20 पद तक का सम निकालिए, सम निकालना है, इन सब का एडिशन निकालना है। तो एस एन बराबर ए आर के पावर n-1 अपॉन के r-1, आर की पावर n टोटल का -1 अपॉन r-1। ए तो 1 ही है, 1 इंटू आर कितना है? 2 है, 2 के पावर 20 -1, और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर 20 -1। टू टू द पावर 20 -1। चलिए, हमें मालूम है आप लोग पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, पता तो चली जाता है। पढ़िए, और कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन एक इंसान को ये पता चल गया कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, एक बच्चे को ये पता चल गया कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं करूंगा क्या, उसी दिन उसकी किस्मत चमक जाएगी। कोई रास्ता ना बचे फिर तो फिर इंसान को एक ही काम करना चाहिए। लोग पूछते हैं बिहार के बच्चे ही इतना आईएएस ऑफिसर क्यों बनते हैं? एक ही रीजन है, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां एक ही रीजन है। कभी मिलिएगा ऑफलाइन तो बताऊंगा जरूर। कारण क्या है कि बिहार के ही टॉप मोस्ट सिविल सर्विस बिहार के बच्चे क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के नहीं होते, लेकिन एक कहा जाता है, बात का कोई तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और है, सीडीएस के कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी देन ए बी and C are in question mark A B C D AP GP HP नन। अभी देखना लेवल में कहां से कहां लेके चलता हूं। संभावित क्वेश्चनों को देखते हुए कि ऐसा आ सकता है, भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काल्पनिक क्वेश्चन भी रहेंगे कि आ सकता है, कभी आ गया तो छूटे ना। अभी तक आया नहीं है, ठीक है भाई। करा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आन इन जीपी
एक गुणोत्तर श्रेणी में है तब एबीसी की श्रेणी में होगा, समझिए आप। जीपी में जीएम कैसे निकालते थे हम, ए बी प्लस बीच वाले टर्म का स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रेक कर लीजिए, होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर से हल्का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया? और कुछ कट रहा है? नहीं। सबको शिफ्ट कर लीजिए, बी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? हाँ सर, ये बन रहा है। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि प्लस का बनेगा कि माइनस का बनेगा, क्योंकि 2 के साथ जो साइन है बताऊंगा। बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर है, हाँ जी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर ए सी है, इसका मतलब ये है कि ए बी सी किस में होंगे, मीन्स ए बी सी आर इन जीपी, क्योंकि ये जीएम है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य आर इन जीपी। शाम के टाइम एक क्वेश्चन और। In a GP, T7 is equal to 8 times T4, T5 is equal to 48, then find A. A क्या है? फर्स्ट टर्म है, GP बोल दिया, इन ए GP। वन टू थ्री और 4, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम न गवाते हुए T7 लिखना चाहेंगे तो A R के पावर 6, एक पावर कम करके लिखते हैं, 8 इंटू A R के पावर 3, A से A कैंसिल हो गया, 3 पावर से ये 3 पावर बचेगा, R के पावर 3 इक्वल टू 8, R इक्वल टू 2। यहां देखिए T5 को क्या लिख सकते हैं, A R के पावर 4 इक्वल टू 48, 5 है तो R के पावर 4 हो जाएगा। A R की वैल्यू 2 है, 2 के पावर 4 16 है, 48 A इक्वल टू 3। ठीक, तो दोस्तों ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। हर एक एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम का समय से शेड्यूलिंग आएगी, सब कुछ होगा। आपकी बातें पहुंच चुकी है हर जगह जहां पहुंचनी थी। ठीक, अब पढ़ाई कीजिए। अब ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए फोकस रहिए एकदम,
और प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ मिले, उन बच्चों को भी लाभ मिले जो इन शिक्षा से वंचित रह गए हैं, बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं जा पाए हैं। सब कुछ आपके पास ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।